जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे नाव और धारा से संबंधित कुछ सवाल। हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लिया गया है। यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिए, समझो कि तुम हर एक सवाल धारा और नाव से पूछे जाने वाले सवाल को, हर सवाल को चुटकियों में कर लोगे ट्रिक की मदद से। पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक सूत्र क्या होते हैं। जैसे मान लो नाव की चाल क्या हो जाता है, एन। मान लो एन से प्रदर्शित करेंगे, धारा की चाल को डी से प्रदर्शित करेंगे, और जल प्रवाह के अनुकूल चाल एक्स से। अनुकूल का मतलब होता है जब धारा जिधर बह रही है, नाव भी उधर अगर जा रही, तब वो होता है अनुकूल चाल। ठीक। जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल क्या होता है, इसको वाइस प्रदर्शित करेंगे। ये क्या होता है, जब धारा जिधर बह रही है उसके विपरीत यदि नाव जा रही है, तो इसका मतलब वो प्रतिकूल नाव की प्रतिकूल चाल है। समझ गए। ये क्या होता है, जल प्रवाह के अनुकूल चाल। ठीक, समझ गए। देखो, अगर आपको निकालना होता है जल प्रवाह के अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल को ऐड कर दोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल हो जाता है। ठीक है। अगर निकालना है जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल वाई होता है, तो वाई बराबर हो जाएगा नाव की चाल से धारा की चाल घटा दोगे, तो वे तुम्हारा निकल जाएगा प्रतिकूल चाल, नाव की चाल के प्रतिकूल चाल निकल जाएगा। ठीक। अगर अगर जल में स्थिर 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 जल में नाव की चाल क्या हो जाता है, उसको एन से प्रदर्शित करेंगे। क्या होता है, प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस अपान में दो कर देते हैं। ठीक। धारा के सूत्र बराबर क्या हो जाता है, प्रतिकूल अनुकूल से प्रतिकूल को घटा के बटे दो लिख देंगे, ये सूत्र होता है। ये सूत्र को आपको अपने माइंड में रखना होता है। क्यों? क्योंकि यदि अपने माइंड में करोगे तो सवाल को तुरंत चुटकियों में कर सकते। ठीक है, चलो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में इसके डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक क्या दिया गया है। जब जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। जल प्रवाह यानी जब जब धारा जिधर बह रही उधर ना हो जाए, यानी अनुकूल दिशा में जाए, तब उसकी चाल। इस पर सवाल देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे पहले सवाल आप बोर्ड में सवाल को पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये हम इसको देखो कैसे क्या क्या दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे क्या दिया गया है, पहले नाव की चाल। नाव की चाल को किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से। कितना दिया गया है नाव की चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके अलावा धारा की चाल कितनी दी गई है, धारा की चाल दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल निकालना है। तो एक से किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। क्या करेंगे, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ दोगे तो जल प्रवाह के अनुकूल चाल आ जाएगा। तो क्या करते हैं, एन प्लस डी। ठीक है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ देंगे। जैसे नाव की चाल देखो यहाँ 8 दिया है, 8, धारा की चाल कितना दिया है 3, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब देखते हैं, देखो क्या क्या दिया है, इसको पहले लिख लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, पहले जल के चाल यानी धारा की चाल दी गई है। कितना दी गई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी गया है। ठीक है, दी गई है। और नाव की चाल कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको अनुकूल जल प्रवाह के अनुकूल चाल निकालना है, तो उससे एक्स एक्स क्या होता है, इनको दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 प्लस 2 ऐड करके यहाँ हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ो 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तुम्हारा अनुकूल नाव की चाल आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, तुम्हारा दूरी दी गई है, दूरी कितना दी गई है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर को कह रहा है यदि नाव के साथ धारा के साथ यानी अनुकूल चल रहा है, तो 12 किलोमीटर को कितने समय में ये पार कर लेगी। तो क्या दिया है, देखो चाल कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर, दूरी कितनी दी गई 12 किलोमीटर। हमको क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई है 12, तो 12 लिख देंगे। चाल कितनी दी गई 6, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तुम्हारा कितना समय आ जाएगा, 2 घंटे। 2 घंटे के समय से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। समझ गए। अब देखते हैं इसी पर, अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। इस पर देखो देखो कैसे प्रश्न दिया गया है। धारा प्रवाह के 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में। अब देखते हैं इसी पर, अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। इस पर देखो देखो कैसे प्रश्न दिया गया है। धारा प्रवाह के 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें क्या दी गई है, प्रतिकूल नाव की चाल हमको ज्ञात करना है। नाव की चाल इसमें देखो, धारा की चाल पहले दी गई है, कितनी दी गई है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। नाव की चाल इसमें कितनी दी गई है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। हमको क्या ज्ञात करना, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल किससे प्रदर्शित करते हैं, वाई से। क्या करेंगे, नाव की चाल से धारा की चाल क्या करेंगे, घटा देते हैं। इसमें नाव की चाल देखो 6.5 दिया गया है, माइनस करेंगे, कितना घटा देंगे, 1.5 को घटा दोगे। देखो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कुल मिला के दशमलव के इधर 0 रहता है, कुछ नहीं लिखते, इसलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारा क्या आ गया, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल आ गया, नाव की चाल। ठीक है।
ये तुम्हारा आंसर है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक क्या दिया गया, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। इस पर देखो, इसको सवाल कैसे करते हैं। इसमें देखो नदी का जल की धारा कितनी दी, यानी धारा की चाल कितनी दी गई है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, और नाव, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी दी गई है, ठीक, यानी तैराक की चाल कितनी दी गई है, तैराक कह लीजिए, इसको एन से प्रदर्शित करेंगे, कितना है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, जल प्रवाह के विपरीत चाल यानी प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं नाव की चाल। तो क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, क्या 8.5 से क्या करेंगे, 2.5 को घटा देंगे, 5 से 5 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 में 2 गया 6, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारा जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर इसमें देखो क्या दिया गया है, और दूरी दी गई है, कितनी दी गई है, 21 किलोमीटर दूरी दी गई है। पूछ रहा है कि ये कितने समय में इसको, कितने समय तैर लेगा इतनी दूरी तक। तो क्या तुम्हारा दूरी देखो, कितना दूरी कितना दिया गया है, 21 किमी, और चाल कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या निकालना है हमको, समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय देखो कितनी दी गई है 21, तो यहाँ पर 21, और चाल कितनी दी गई है 6, इससे काटेंगे यहाँ पर 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, समय बराबर तुम्हारा 7 बटे कितना आ जाएगा 2 घंटे में। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। इस पर देखते हैं आधारित प्रश्न, जब दोनों अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल दिया हो। देखो, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किमी प्रति घंटा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें देखो क्या दी गई है, यानी कोई दूरी है, ठीक है, यहाँ से मान लो यहाँ पर जाने और नाव से आने में उसको कितना समय लग रहा है, पूरा कितना समय लग रहा है, 4 घंटे समय लग रहा है। ठीक है, जाने में भी और आने में भी। ठीक है, समझ गए। तो 4 घंटे तुम्हारा समय दिया गया है। अब देखो इसमें नाव की चाल कितनी दी गई है, नाव की चाल तुम्हारा दी गई है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी दी गई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है हमको, 4 घंटे में तो बीच की दूरी, ये मान लो इनके बीच की दूरी याद करना है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इनके बीच की दूरी को याद करना है। ठीक है, जैसे देखो पहले क्या निकाल लेंगे, जल प्रवाह के प्रतिकूल और अनुकूल नाव की चाल निकाल लेते हैं। देखो जल प्रवाह के अनुकूल चाल कैसे निकलेगा, इनको दोनों को एक बार ऐड कर देंगे, 4 में 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जल प्रवाह के अनुकूल चाल आ जाएगी नाव चाल। और वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे जल प्रवाह के विपरीत चाल। ठीक है, ये इसमें घट जाता है, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाए, कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको याद करना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हम मान लेते हैं x। ठीक है, मान लो देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी जाएगी कितने किलोमीटर प्रति, यानी जब धारक दिशा में जाएगी तो कौन सी चाल से जाएगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी। जब वापस आएगी धारक विपरीत आएगी तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगी। तो पहले देखो एक्स यानी दूरी पर 4 होते, समय जोड़ना है, समय देखो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दूरी कितना दी गई है एक्स, पहले कितने किलोमीटर जाएगा 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, फिर दूरी जाएगी, जब वापस आएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत दिशा में जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगा, तो दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितने घंटे में तय की है 4 घंटे में। ठीक, फिर क्या करेंगे, इनको दोनों क्लास लेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ये 2 3 6 यानी 3 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक, इनको दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको दोनों को ऐड करके इधर लिख लो, देखो एक्स में 3 एक्स जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 एक्स बराबर 4 बटे 5 बटे कितना है 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, ये एक 6 को इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 कम 6, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मान लो ये तुम्हारा 6 किलोमीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये इनके बीच की दूरी आ जाएगा। समझ गए कैसे किया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नदी का जल प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में कि उसे कितना समय लगेगा। देखो उसी तरह है, पहले क्या दिया गया है लिख लेते हैं, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर है। ठीक, यानी तुम्हारा धारक चाल कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक, और इसके अलावा नाव की चाल कितनी दी गई है, नाविक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, पहले क्या लिखा देंगे, जल के अनुकूल दिशा चाल 100 होता है, इनको दोनों को एक बार ऐड कर देंगे, 7 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। ठीक है, प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से इनको घटा देते, 7 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल आ जाएगा। ठीक, फिर इसके अलावा क्या दिया गया है, इसमें देखो दूरी दी गई है, दूरी दी गई है कितनी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी दी गई है।
बोल रहा है कि जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। तो देखो, तो क्या करेंगे, दोनों के चाल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। हमारा कुल दूरी कितना दिया गया है, 20। तो देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी तुम्हारा कितना है, 20 किलोमीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर दी गई है, ठीक है। जब एक बार जाएगा तो नदी के साथ साथ जाएगा, तो उसकी टाइम कितना हो जाएगा, मान लो T1 लिखा है, दूरी बटे चाल। दूरी पहले कितनी दी गई है, 20, ठीक। पहले कितने चाल से चलेगा, 10 किलोमीटर, तो 10 से चलेगा तो जीरो जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 घंटे, ठीक है। फिर दोबारा चलेगा, फिर वापस आएगा तो उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 20 दूरी वही रहेगा, ठीक है। कितने चाल से चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 घंटे में इसको जाने आने में टाइम समय लगेगा। फिर कह रहा है कुल समय, कुल समय निकालोगे क्या ज्ञात हो जाएगा, दोनों समय को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। T1 प्लस T2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 घंटे है और यहाँ पर कितने घंटे, 5 घंटे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 घंटे। यानी कुछ जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, 7 घंटे। समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आधारित सवाल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, गुना पर आधारित प्रश्न है। देखो गुना पर आधारित प्रश्न कैसे किया जाता है, इस पर देखते हैं। देखो ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका 2 गुना समय वापस आने में लगाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। देखो इसमें क्या दिया गया है, देखो जब आपको गुना पर आधारित सवाल पूछता है तो उसको कैसे किया जाता है, इसके लिए देखो एक सूत्र होता है, याद रखना। क्या होता है, नाव की चाल, ठीक। और एन क्या होता है, एन हमारा होता है गुना, जितना गुना का है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना का है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन। ये माइनस के क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और धारा की चाल और एन प्लस 1, ये तुम्हारा सूत्र होता है, ठीक है। देखो तुम्हारा एन बराबर इसमें कितना दी गई है, 2 दी गई है, ठीक है। और किसकी धारा की चाल दी गई है, क्या धारा की चाल कितनी दी गई है, देखे तो धारा की चाल दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको किसका पूछ रहा है, नाव की चाल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, एन, यहाँ पर एन के दर पर क्या रखोगे, 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 1, ठीक। यहाँ पर धारा की चाल 2 दी गई है, एन के दर पर 2 प्लस 1 रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 में 1 जोड़े 3, कितना हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ एन का एन, यानी एन बराबर कितना आ जाएगा, यानी नाव की चाल तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ गए। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक नाविक जल के प्रवाह के साथ ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके 3 गुना समय प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किमी प्रति घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति कितनी होगी। इसमें देखो इसके विपरीत ही पूछ रहा है, यही सूत्र लगेगा, एन, ठीक। यहाँ पर एन माइनस 1, ठीक, डी एन प्लस 1, ये सूत्र लगेगा। देखो तुम्हारा क्या दिया गया, अपनी नाव की चाल दी गई है, कितनी दी गई है इसमें, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल दी गई है। और एन कितना दी गई है, 3 गुना। और हमको डी पूछ रहा है, यानी धारा की चाल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसके दर पर कितना दी गई है, एन के दर पर 3 दिया गया है, नहीं, नाव की चाल कितनी दी गई है, 10, ठीक। एन के दर पर कितना दी गई है, 3, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा धारा की चाल ज्ञात करना है। एन तुम्हारा कितना दी गई है, 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, 3 में से 1 घटाओगे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर धारा की चाल 2, डी, ठीक है। इनको दोनों को ऐड कर देंगे, 4, यहाँ देखो 2 पंचे 2 दहम 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी, ये 4 को इधर भेज दोगे, 4 से यहाँ पर करते हैं, ठीक। डी बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा, 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ गए होंगे। आई होप यहाँ धारा और नाव से संबंधित पूरे सवाल को आप बेहतरीन से सीख गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूले।